नमस्कार साथियों, मैं दृष्टि द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो दृष्टि पर। साथियों, पिछले कुछ वीडियोस से हम आपको ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कि आपको आपका जीवन साथी कैसा मिलेगा और आपका वैवाहिक जीवन, आने वाला वैवाहिक जीवन कैसा होगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस बात को पता करने का प्रयास करते हैं कि यदि किसी भी कारणवश आपको अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान नहीं है तो आप अपनी हाथ की रेखाओं को देखकर ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन, आने वाला वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो रेखा होती है ये हमारी हृदय रेखा होती है और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कनिष्ठा उंगली और हृदय रेखा के बीच में से एक रेखा निकलती है यहाँ पर, जो छोटी ही होती है, इसे हम विवाह रेखा कहते हैं। तो इस विवाह रेखा को देखकर हम ये जान सकते हैं कि हमारी जो विवाह है वो किस एज में होने वाला है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ये बताएंगे कि इस रेखा में कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ ऐसे निशान होते हैं जिनको देखकर हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा चलेगा। तो ये रेखा अगर स्ट्रेट है, छोटी है, स्ट्रेट है, इसमें कोई कट या किसी चीज़ का निशान नहीं है, तो आप ये मान के चलिए जो आपका वैवाहिक जीवन होगा वो अच्छा ही बीतेगा। अब जैसे ये रेखा है, इस रेखा में आगे चलकर दो पार्टों में ये डिवाइड हो जाए इस तरह से कुछ, ये रेखा यहाँ से चली, स्ट्रेट थी, पर आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो गई। तो ऐसे हाथ वालों की क्या होता है कि मैरिज तो अच्छी होती है, विवाह के बाद कुछ समय तक चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, कंफर्टेबिलिटी अच्छी रहती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनके बीच में वैचारिक मतभेद होने लगता है, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद आ जाते हैं और इस वजह से विवाह में बहुत उलझनें हो जाती हैं, बहुत मतभेद हो जाते हैं और अलगाव की स्थिति भी बनती है। पर इसमें अलगाव नहीं होता, आप खटपट रहेगी, उठापटक मची रहेगी, पर अलगाव नहीं होता। पर इसी रेखा में यदि ये डिवीज़न है और इसी के साथ एक ये स्टैंडिंग लाइन ऐसे आ जाए इस तरह से, तो ये निशान, ये जो चिन्ह है, ये विवाह में अलगाव को दर्शाते हैं। आपका विवाह संबंध विच्छेद तक जा सकता है। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि ये जो विवाह रेखा है ये हमारी अगर यहाँ ऊपर इस तरह से बुध पर्वत की ओर चली जाती है, ये हमारी कनिष्ठा उंगली है, कनिष्ठा उंगली के नीचे का जो उभार होता है उसे हम लोग बुध का पर्वत कहते हैं। तो ये विवाह रेखा अगर हमारी ऊपर बुध पर्वत की ओर जाती है तो ये स्थिति भी विवाह में सुखद वैवाहिक जीवन को दर्शाती है। इसी के अपोजिट अगर विवाह रेखा आपकी यहाँ से चलकर हृदय रेखा की ओर झुक जाती है, इस तरह से कुछ इस तरह से हो जाए, तो ये इस बात का संकेत करती है कि आपके विवाह में उलझने रहेंगी, मतभेद रहेंगे, आपसी सामंजस्य की कमी होगी। और यदि ये रेखा यहाँ हृदय रेखा को टच कर दे आकर, एक तो झुकाव हो गया, झुकाव रहेगा तो मतभेद रहेंगे, उलझने रहेंगी, और यदि ये रेखा नीचे जाकर हृदय रेखा से मिल जाती है तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपका जो संबंध है, विवाह संबंध है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। आपको संबंध जो है वो विच्छेद की स्थिति पे आ सकता है, तलाक होने की भी स्थितियाँ बनती हैं, संभावनाएं बनती हैं। अब जैसे कुछ हाथों में विवाह रेखा सीधी ना होकर ऐसे टुकड़ों में होती है, इस तरह से अगर आप गौर करेंगे तो कुछ हाथों में आपको इस तरह की विवाह रेखा भी मिलेगी। ये विवाह रेखा क्या दर्शाती है? ये विवाह रेखा दर्शाती है आपके विवाह में असंतोष को। ये जिन भी हाथों में इस तरह की विवाह रेखा पाई जाती है वो लोग अपने विवाह से असंतुष्ट रहते हैं, असंतोष की स्थिति में रहते हैं, और ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है, जो अपोजिट पार्टनर होता है, वो काफ़ी बीमार रहने की उनकी चांसेस भी होते हैं, वो काफ़ी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, मतलब उनकी हेल्थ सही नहीं रहती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। और एक तरह का चिन्ह हमारे विवाह रेखा में पाया जाता है, ये लहरदार विवाह रेखा अगर हो, एक तो हमारी स्ट्रेट हो गई और इस तरह से लहरदार हो, मतलब ऊपर नीचे हो, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से बना देती हूँ। इस तरह से कुछ अगर आपकी विवाह रेखा बनती है तो ये विवाह, और इसी के साथ इसके थोड़ी ऊपर एक और विवाह रेखा बन रही हो,
तो ये विवाह रेखा ये दर्शाती है कि आपका जो विवाह है, जो विवाह आपका हुआ है, वो बहुत ही कठिनाइयों में है, बहुत दिक्कतों में चल रहा है, और ये अगर स्टैंडिंग लाइन के साथ मिल जाता है तो आपका विच्छेद कराएगा, और फिर कुछ टाइम बाद आपकी दोबारा से शादी होगी और वो शादी फिर अच्छी चलेगी, अगर इस तरह की स्थितियां आपके हाथ में बनती हैं तो। और हम बात करते हैं कि किस तरह की रेखाएं हमारे वैवाहिक संबंध को दर्शाती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी विवाह रेखा चल रही है और यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप के आकृति की एक रेखा काट रही हो, आगे इस विवाह रेखा को ये द्वीप की आकृति की एक रेखा काट रही हो, तो ऐसी विवाह रेखाओं में क्या होता है कि आपकी शादी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, शादी बहुत अच्छी होती है, पर कुछ समय बाद आप दोनों में मतभेद होते हैं और आप कुछ समय के लिए अलगाव में रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, या तो अलग अलग रहेंगे, या तो मन से मतभेद हो जाए, मतलब मन से अलग अलग हो जाएंगे, या तो स्थान से अलग अलग हो जाएंगे। और फिर कुछ समय बाद अगर ये स्ट्रेट लाइन फिर से यहाँ आ जाती है तो एक समय आने के बाद, एक पड़ाव जाने के बाद आपकी लाइफ फिर से अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। ये दर्शाती है। ऐसे ही हम हृदय रेखा को भी देखेंगे कि अगर ये हृदय रेखा आपकी यहाँ पर बृहस्पति पर्वत को जा रही है, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है ये वाली, इसके नीचे के जो भार होता है इसको हम लोग बृहस्पति पर्वत बोलते हैं, अगर ये यहाँ पर जा रही है तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल इन्वेस्टेड होते हैं किसी भी रिश्ते में। तो ये काफ़ी अच्छे से अपने हर रिश्ते को निभाते हैं, तो वो अपने वैवाहिक रिश्ते को भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। और अगर यही हृदय रेखा हमारी इंडेक्स फिंगर को ना जाकर इसकी शाखा यहाँ चली जाए, ये हमारा शनि पर्वत होता है, जो मिडिल फिंगर होता है उसके नीचे के भार को हम शनि पर्वत कहते हैं, यहाँ पर अगर चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही मटेरियलिस्टिक होते हैं, मतलब वो भौतिक अवयवों से प्यार करते हैं, भौतिक चीज़ों से प्यार करते हैं, तो वो मतलब इमोशनली इन्वेस्टेड उतने नहीं होते हैं। तो ये भी दर्शाता है कि इनकी मैरिज जो होगी वो भौतिकतावाद होगी, वो बाहरी रूप रंग को देखकर या धन संपदा को देखकर शादी करेंगे, ये इस प्रकार के होते हैं ये लोग। ये जो है ये आगे भी आकर मैं बताऊंगी, ये जो गुण मैं बता रही हूँ ये आगे जब मैं आगे लव मैरिज के ऊपर बात करूंगी तब भी उस पर ये आएंगे। तो इस तरह से हम आगे भी देखेंगे कि कैसे आप अपने हाथ को देखकर ये जान सकते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आज हमने ये जाना कि आपके हाथों में जो निशान हैं, जो चिन्ह बने हैं, उनको देखकर आप किस प्रकार ये अनुमानित कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा या कितना सुखद होगा या कैसा होगा। तो मित्रों, जैसा कि आज हमने जाना कि आप अपनी हाथ की रेखाओं को देखकर किस प्रकार से ये पता कर सकते हैं कि आपका आने वाला वैवाहिक जीवन कैसा होगा। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा